पुलिस को फोन करेंगे तुम लोग? नहीं वो वैसा हम काम सेठ जी मेरा मोबाइल। अरे दुकान से नया मोबाइल ले लेना। नए की बात नहीं है, उसमें मेरे कितने सारे सेल्फीज थे। अरे मैं तारी सेफ लेना अभी बाहर कर ले। बॉस को बताना ही पड़ेगा। हाँ दीप्ति बोलो। बॉस एक छोटी सी टेंशन हो गई है। क्या हुआ? हमारी बातें किसी ने सुन ली। क्या? किसने? बॉस 3 लोग हैं, इसी रिजॉर्ट में ठहरे हैं। उनमें से एक की शादी की बात चिंतामणि से चल रही है। इडियट! वो तीनों पोपटलाल से मिले हुए हैं। ये शादी का तो सिर्फ एक ड्रामा है, पकड़ो उनको। सर I'm very sorry। मैंने वो टोनी और बाबू को लगा दिया उनके पीछे। माइकल ने जो फोटोज भेजे हैं उसे चेक करो। ओके सर, ओके। आप यहाँ 200 टीवी और फ्रिज की डील करने आए ना? उसी के सिलसिले में मैं दोस्त को मिलने जा रहा हूँ। हेलो सर। हेलो। हो गई आपकी मीटिंग? हाँ मीटिंग तो हो गई लेकिन जी हो गई। अब बाय द वे आपकी शर्ट बहुत अच्छी है सर। थैंक यू। ये तो सेम शर्ट है। बॉस आई एम वेरी सॉरी, मैं फिर चकमा खा गई। ये तो वही आदमी जो माइकल के पास गया था गेटअप चेंज करके। बाबूजी इसमें जाइए। मार धक्का मार। भाग जल्दी। हाँ भागा। हाँ। दीप्ति इस बार भी नहीं रखी तुमने कोई सेफ्टी। अरे आई एम वेरी अपसेट। मीटिंग के पहले ऐसी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। नो बॉस, इसलिए मुझे लगता है कि मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। नहीं। मीटिंग तो हर हाल में होकर ही रहेगी, क्योंकि अब तीर कमान से निकल चुका है। हमारे क्लाइंट राजा भाई रिजॉर्ट किसी भी वक्त पहुंचने ही वाले हैं। ऐसे वक्त में अगर मीटिंग कैंसिल की तो हमारे क्लाइंट का हम पे से भरोसा उठ जाएगा। और वो जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा है ना हमारा, दवाई, इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर, ज्यादा दिनों तक छुपा के नहीं रख सकते। इसीलिए हमारा ये स्टॉक आज के आज बिक जाए, वो बहुत जरूरी है। आज की मीटिंग कैंसिल करूंगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करो, मीटिंग की जगह तुम बदल दो। ओके बॉस, कहाँ रखूं मीटिंग? रेस्टोरेंट में कर दो। ओके बॉस। और जो भी आके हमारा नया कोडवर्ड सफेद कबूतर बोले, समझ जाना कि वही हमारे क्लाइंट राजा भाई है। तुरंत उन्हें रेस्टोरेंट में भेज देना। डन बॉस, डन। दीप्ति, डील होने तक हमें पूरी सेफ्टी रखनी है। तुम वो तीनों को पकड़ो, वो तीनों हमारे हाथ से बचने नहीं चाहिए। नहीं सर, आप चिंता मत करिए, मैं उन्हीं के पीछे जा रही हूँ। पोपटलाल! अरे इधर तो रास्ता ही खत्म हो गया अभी। अरे जल्दी से पुलिस को फोन लगा। हाँ सर जी, जल्दी फोन लगाइए। ये जेठे और बाघा कहाँ चले गए? पोपटलाल, तुम मुझसे झूठ मत बोलना, पहले ही कहा था मैंने, फिर भी तुमने मुझसे झूठ कहा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पूरी टीम लेकर आए थे, बहुत होशियार बनते हो तुम। जाल तो अच्छा बिछाया था तुमने, लेकिन मदनलाल को तुम जानते नहीं। मदनलाल को पकड़ना इतना आसान नहीं। ये मदनलाल इतने टाइम से काला बाजारी का धंधा कर रहा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई मदनलाल को पकड़ने की। मदनलाल,
तुम अभी मेरे साथियों को सिर्फ जानते हो, पहचानते नहीं हो। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, वो उसका डटकर मुकाबला करते हैं। अब तुम्हारे काला बाजारी के धंधे का खात्मा तय है। जरा अपनी हालत तो देखो पोपटलाल। अब बताओ किसका खात्मा तय है? तुम्हारा परमात्मा से मिलने का वक्त आ गया है पोपटलाल। राजा भाई को फोन कर देता हूँ। हे भगवान, जेठालाल, चाचा जी और बाघा की रक्षा करना। वो लोग मेरी वजह से फंस गए हैं। अरे बापूजी और बाघा कहाँ चले गए? बाप रे, ये सेठ जी और बापूजी कहाँ चले गए? हाँ बोलो मदन भाई। राजा भाई, हमारी मीटिंग के टाइमिंग में थोड़ा चेंज है। 6 की बजाय हम 5:30 बजे मिल रहे हैं। मीटिंग के टाइम में अचानक से चेंज, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है, टेंशन मत लो। मैं तो सेफ्टी के लिए टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, आप पहुँच जाओगे ना ठीक 5:30 बजे इस रिसोर्ट में? हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, मिलते हैं 5:30 बजे रिसोर्ट में। ओके। सुनो, मेरी मीटिंग का टाइम बदल गया है। 6 के बदले 5:30 हो गया है। आगे क्या करना वो तो तुम्हें पता ही है। Your countdown begins now. चलो पत्रकार महोदय, चलो। आ गया पकड़ में। विक निकल। ये रास्ते चला तो पता चले। अरे क्या विक निकल, ये मेरा असली वाला है। झूठा नाटक कर रहा है तो। अरे चोर, बापूजी, पैसे नहीं मानेगा। यस बॉस। हाँ दीप्ति, मैं रिजॉर्ट के लिए निकल चुका हूँ। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बिल्कुल बॉस, आप आराम से आ जाइए। गुड। राजा भाई के आते ही मुझे इन्फॉर्म करना। ओके बॉस। अरे भाई साहब जरा फोन दीजिए ना प्लीज। अरे आपको पोपट दिखा कि नहीं? पोपट? अरे आपको लेक के पास पोपट ढूंढ रहे थे ना, आपके साथ कोई ऐसा करके भी कोई आदमी था। अरे हाँ, वही है ना जो पोपट दिखा रहे थे हमको। हाँ, दिखा कि नहीं? दिखा। जरा फोन दीजिए ना प्लीज। तो आपका फोन कहाँ है? मेरा फोन जरा रूम में रह गया है, प्लीज दीजिए ना, एक अर्जेंट फोन करना है। जल्दी जल्दी। हाँ थैंक यू। इसको जरा खोल दीजिए ना। क्या? बापूजी, चिड़िया। कहाँ चले गए थे? तुम लोग कहाँ चले गए थे? बाघा को देखा? सेठ जी, बापूजी, सेठ जी,
बाबूजी मिल गया। सेठ जी वो देखे लॉन्ड्री रूम, चलिए वहां जाकर छुप जाते हैं। चलिए बापूजी। चलो जल्दी चलो जल्दी। दरवाजा बराबर बंद कर दिया। हाँ कर दिया बाबूजी, कर दिया। जी हम ऐसे छुप क्यों रहे हैं? रिसोर्ट वालों से मदद मांगते हैं ना। अरे पर किसकी मदद ले किसकी मदद ना ले कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। ये रिजॉर्ट के स्टाफ में से कौन वो दवाई की काला बाजारी करने वाले के साथ मिला हुआ है या नहीं, ये कैसे पता चले? अरे लेकिन सेठ जी अगर हम लोग पकड़े गए तो पोपट भाई और भारती जी को बचाएगा कौन? तूने प्लेन में सफर किया ना, हाँ तो प्लेन उड़ने से पहले वो एरोस्टेप जो अनाउंस करती है वो सुना है ना? वो क्या कहती है? आपातकालीन परिस्थिति में सबसे पहले अपनी जान बचाए, उसके बाद ही बाजू वाले की जान बचाइए। तो अभी हम लोग आपातकालीन परिस्थिति में से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी जान बचाने की सोच। अगर हम बचेंगे कोई पोपटलाल और भारती को बचा पाएंगे ना भाई। बराबर है सेठ जी। तो पहले हम ये सोचते हैं कि इन लोगों से हम कैसे बचें। सॉरी सॉरी, मिल गया आइडिया। यहाँ से बच के निकलने का आइडिया मिल गया। क्या? कौन सा? ये जो गुंडे हैं वो रिजॉर्ट के स्टाफ के ऊपर बिल्कुल शक नहीं कर रहे, तो हम लोग यहाँ से स्टाफ के कपड़े पहन के निकल लेते। ये बराबर है। चलो अपने अपने साइज के कपड़े ढूंढो और पहन लो। हाँ। क्या वो टोनी मिले तीनों? अभी तक मिले नहीं, लेकिन मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उनको ढूंढो। सेठ जी हमने ये स्टाफ के कपड़े पहन तो लिए, लेकिन सुपरवाइजर ने हमें पहचान लिया तो? अरे कोई नहीं पहचानेगा भाई, इतना बड़ा रिजॉर्ट है, यहाँ कम से कम 400-500 लोगों का स्टाफ होगा और डे और नाइट का स्टाफ वापस अलग होता है, तो सब एक दूसरे को नहीं पहचानते। मान ले किसी ने अगर पूछ भी लिया ना तो बोल देने का हम नाइट ड्यूटी वाले हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं। बराबर ना बापू जी? लेकिन सेठ जी बाई चांस गुंडों ने हमें इन कपड़ों में पहचान लिया तो क्या हमारे कपड़ों में भी हम भाग रहे थे तो इन कपड़ों में भी भागेंगे, और क्या क्या कर सकते हैं बापू जी? हाँ बराबर बराबर। सुनिए, आप लोग ने यहाँ से 3 लोगों को भागते हुए देखा? नहीं हम तो नाइट ड्यूटी करते हैं, अभी ओवर टाइम कर रहे हैं। चलिए बहुत काम है, चलिए। हाँ ये लोग पोपट भाई वक्त बहुत कम बचा है, कुछ सोचिए। भारती घबराओ मत, आज चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे यकीन है काला बाजारी करने वाले आज जरूर पकड़े जाएंगे, और इसके लिए मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ये देखो उन तीनों का कपड़े यहाँ पड़े, मतलब स्टाफ के कपड़े पहन के भागे वो लोग। चलो जाके ढूंढे उन्हें, चलो। सेठ जी अब आगे का प्लान क्या है? अभी थोड़ी देर में 6 बजने वाले हैं, वो दवाई की काला बाजारी करने वाले का कस्टमर रिजॉर्ट पहुंच ही रहा होगा। और 6 बजते ही स्विमिंग पूल के पास उनकी मीटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन उनकी मीटिंग में जाकर हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस काला बाजारी को पकड़ेंगे,
फिर पोपट का पता पूछ के पोपट और भारती को बचाएंगे और फिर उस काला बाजारिया को पुलिस के हवाले कर देंगे। शाबाश शाबाश बापूजी, वाह वाह बापूजी, वाह। मगर उस काला बाजारिया को हम कैसे पहचानेंगे? कॉड वर्ड्स है। हेलो सर। हाय। सफेद कबूतर। सफेद कबूतर, लेक व्यू रेस्टोरेंट। थैंक यू। प्लीज। स्विमिंग पूल के पास जो भी लोग बैठे होंगे उनके बाजू से हम लोग सफेद कबूतर ऐसा बोल के निकलेंगे, तो हमारा सफेद कबूतर सुन के जो भी चौंकेगा समझ लो वही है दवाई की काला बाजारी करने वाला। वाह सेठ जी वाह, क्या मस्त आइडिया है। हाँ। इस आइडिया से पोपट भाई और भारती जी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। हाँ, पता नहीं बेचारे पोपट और भारती किस हाल में होंगे। हाँ दीप्ति। सर मिस्टर राजा आ चुके हैं, मैंने उन्हें लेक व्यू रेस्टोरेंट में भेज दिया है। गुड, मैं भी बस रिसोर्ट पहुंच ही गया हूँ। अच्छा वो तीनों पकड़े गए? डोंट वरी सर, टोनी और उसके आदमी लगे हुए उनके पीछे, वो भी पकड़े जाएंगे। जल्द से जल्द ठिकाने लगाओ उनको। यस बॉस, हो जाएगा। टोनी इधर आओ, मोबाइल, अब जाके पकड़ो लोगों को। यस। चलो स्विमिंग पूल पे आ गए, बगा अभी पता है ना क्या करना है? जी सेठ जी। बस तो फिर बापूजी शुरू हो जाते हैं। बापूजी आशीर्वाद ले रहा हूँ बापूजी। अरे इधर ऑल द बेस्ट। हाँ ऑल द बेस्ट। सफेद कबूतर। क्या क्या बोले तुम? सफेद कबूतर? किसका बोल रहे सफेद कबूतर? नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं। वो मुझे ऐसा लगा सफेद कबूतर का पंख पड़ा है यहाँ, इसलिए मैंने ऐसा सफेद कबूतर बोला। लेकिन तुमने मुझे बोला सफेद कबूतर। नहीं, आपको नहीं बोला साहब, आपको नहीं बोला। सॉरी। हाँ सॉरी। हेलो सर। दोस्तों मिशन काला कौवा पर जैसे बिजली गिर पड़ी। पोपटलाल की जान खतरे में है और जेठालाल बापूजी और बाका के साथ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसा लगता है कि गोकुल धाम फेल हो जाएगा, मिशन फेल हो जाएगा, गोकुल धाम वाले हार जाएंगे। ये काला बाजारी मदन लाल तो बहुत ही शातिर निकला। इसने हर चाल में हमें मात दे दी है, चेकमेट कर दिया है और डील सेट कर ली है। और अब ये काला बाजारी करके मदन लाल करोड़ों रुपए कमा के भागने वाला है। अब कोई चमत्कार ही मिशन काला कौवा को बचा सकता है और ये काला बाजारी पकड़ा जा सकता है। अब चमत्कार होगा या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन आप हंसेंगे जरूर। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। यार और कितना टाइम है? अरे मैं कब से वेट कर रहा हूँ सफेद कबूतर का। प्लीज यार प्लीज, जल्दी जल्दी। सफेद कबूतर? हाँ, सफेद कबूतर। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? दोस्त सफेद कबूतर किधर है? दो ना।
दोना मतलब? नहीं, आप मुझे सफेद कबूतर देने आए ना, प्लीज जल्दी दीजिए। मेरे दोस्त का मैजिक शो है, उसको रिहर्सल करना है कबूतर के साथ। मतलब आप वो सफेद उड़ने वाले कबूतर की बात कर रहे हैं? अरे कबूतर सफेद हो या ग्रे, उड़ता तो है ही ना भाई। अरे क्या हुआ, प्लीज दो ना सफेद कबूतर। मैं जिस सफेद कबूतर की बात कर रहा हूँ वो आपके काम का नहीं है। मतलब जैसे ही मुझे सफेद कबूतर मिलता है मैं आपके पास लेके आ जाऊंगा, ठीक है? प्लीज प्लीज। हाँ हाँ। भारती, हमारे अलावा और कोई नहीं जानता कि मदन रिसोर्ट में मीटिंग करने वाला है। अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो मिशन काला कौवा फेल हो जाएगा। हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन पोपट भाई, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। हमारी जिंदगी का बटन तो वो गुंडे भाई सबके हाथ में है। वहाँ वो बटन दबाएगा और यहाँ हमारी बत्ती गुल हो जाएगी। भारती घबराओ मत, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जब तक जिंदा है आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं हारेंगे। कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। अरे पहली बार ऐसा देखा कि शेफ खाना बनाने की जगह खाना खाने बैठ गया। तो क्यों हम लोग इंसान नहीं है क्या? हमको भूख नहीं लगती क्या? अरे नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। वैसे आपका शेफ कोट एकदम सफेद कबूतर जितना सफेद है। सफेद कबूतर? हाँ, सफेद कबूतर। सफेद कबूतर? सफेद कबूतर। आप प्लीज जरा मेरे साथ आएंगे? क्यों, कहाँ जाना? लॉन्ड्री रूम। क्यों? आपको धोना है। वो क्या है कि वो लॉन्ड्री रूम का जो मैन है ना, उनको बताइए ना तो खुश हो जाएंगे। तो उनको यहाँ बुलाइए ना, मुझे क्यों वहाँ लेके जा रहे हो? वो बेचारे चल नहीं सकते। ओह अच्छा, चलिए। आई। एक मिनट सर, जरा खड़े रहेंगे आप? एक मिनट। क्या हुआ जी? क्या मिल गया? बता। किसकी बात कर रहे हो? कौन पोपटलाल? ज्यादा भूला मत बन, सीधा सीधा बताता है कि तुझे पुलिस के हवाले कर दे। पुलिस? इसमें पुलिस कहाँ से आ गई? तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? नहीं बापूजी, 2 बार सफेद कबूतर बोला ये। तू 2 बार सफेद कबूतर क्यों बोला? अरे मैं तो इनके शेफ कोट की तारीफ कर रहा था कि इनका शेफ कोट सफेद कबूतर जितना सफेद है। ये तेरे कोट की तारीफ में सफेद कबूतर बोला? हाँ, बोला तो वैसे ही था। जाने दे इसे। बापूजी? अरे जवा दे, आ एमानो नहीं। जाओ हाँ भाई, जाओ। सॉरी। हाँ भाई, सॉरी। वो सफेद कबूतर बोला तो मुझे लगा कि ये वही है। अरे वो रे पकड़ इनको।
हेलो मिस्टर मदन, आइए आइए। हेलो मिस्टर राजा, बैठिए। ये क्या मिस्टर राजा, आप इतनी बड़ी डील करने आए हो और इतने सादे कपड़े पहने हैं? वो क्या है ना मदन भाई, डील जितनी बड़ी हो कपड़े उतने सादे होने चाहिए, किसी को शक नहीं होता है। वाह, हमें आपका ये अंदाज पसंद आया। पोपट भाई, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ सोचिए ना, हम यहाँ से कैसे निकले। एक तरीका है, रुको ट्राई करता हूँ। हाँ। सुनो भाई साहब, अरे ओ भाई, अरे जरा सुनो। ओ क्या है? जरा इधर आओ ना, क्यों? कुछ बात करनी है। तो उधर से ही बोलो। अरे प्राइवेट है, ऐसे सबके सामने जोर से नहीं बोल सकते। थोड़ा इधर आओ ना पास में, वरना थोड़ी देर के लिए रस्सी खोल दो तो मैं उधर आके बोलता हूँ। रुको, आता हूँ। बोलो, थोड़ा और नजदीक आओ ना। अरे कितना नजदीक, बोलो ना, इधर वैसे भी हमारे अलावा कोई नहीं है। मैं क्या बोल रहा था, ये थोड़ा ये चाय पानी लेके हमको छोड़ दो ना। इसके लिए बुलाया था? हाँ। अरे क्या हाँ, तुमको पता है मुझे तुमको मारने के लाखों मिल रहे हैं और तुम चाय पानी की बात कर रहे हो? अरे इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। बस तो फिर अपना मुंह बंद रखो और मेरे बटन दबाने का इंतजार करो। अरे रुको रुको भाई रुको, पूरी बात तो सुनो। अरे बैठो ना, बैठो बैठो। बैठो बैठो बैठो। बोलो। मैं क्या कह रहा था, ये मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन बहुत बड़ा खजाना है। खजाना? हाँ। क्या है खजाने में? मैंने पाई पाई जोड़ के अपनी होने वाली बीवी के लिए गहने बनाए हैं सोने के, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। भाभी जी वो गहने देख के बहुत खुश हो जाएगी, शाबाशी देगी, कहेगी गहने लेके आए हो ढोलिया। चुप, एकदम चुप। क्या हुआ? बीवी का नाम नहीं लेने का। अरे लेकिन मैंने नाम लिया कहाँ? मुझे तो भाभी जी का नाम ही नहीं पता। मेरा मतलब है बीवी, पत्नी, भाभी, कुछ नहीं बोलने का। क्यों? अरे बीवियाँ तो बहुत अच्छी होती है। मेरी नहीं थी, 2 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई वो, उसके लिए गहने लूं मैं? अरे उसमें भी तुम्हारी गलती होगी, वरना बीवियाँ ऐसे कभी छोड़ के नहीं जाती। तुम्हारी शादी हो गई? अरे नहीं हुई है ना भाई, इसीलिए तो बोल रहे हैं हमको छोड़ दो। अभी मुझे शादी करनी है, घर बसाना है, बहुत सारे काम है। ज्यादा किटिर पिटिर मत करो, वरना 6 बजे का भी इंतजार नहीं करूंगा, ये सीधा बटन दबा दूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये तुम लोग से बात कर करके गला सूख गया मेरा, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। और हाँ, कोई भी चालाकी मत करना, वरना ये 1 और ये 2 ऑप्शन है मेरे पास। नहीं नहीं, आप आराम से जाके आओ, हम इधर ही बैठे हैं। पोपट भाई, अरे क्या कर रहे हो? क्या जल्दी रस्सी खोलने की ट्राई करो, भागते यहाँ से। भागने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आपने तो कहा जाके हो आराम से, हम यहाँ बैठे हैं। ये वो सिर्फ उसे उल्लू बनाने के लिए। जल्दी रस्सी खोलने की ट्राई करो, यहाँ से निकलना है। अरे भारती, अरे वो वहीं गया है, हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। चलो।
अरे बच गए, बच गए, अरे बच गए, बच गए, मर गए। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना गोली चला दूंगा। मना किया था मैंने कि कोई भी चालाकी मत करना, फिर भी रस्सी खोल के भाग रहे हो। चलाओ, गोली चला दो। अरे नहीं 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 नहीं, अरे हम भाग नहीं रहे थे, वो रस्सी अपने आप खुल गई थी, वही बताने आ रहे थे तुमको। अच्छा, बता दिया। चलो अभी अच्छे बच्चे की तरह वापस बन जाओ। चलो पानी के बाहर कहीं बांध दो। अच्छा, बेवकूफ समझाए मुझे? हैं? चलो चलो। अरे रुको 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 रुको, एक मिनट रुको। ये तुमने गलती की, मैंने सजा तो दी नहीं तुमको। एक काम करो, सजा में ना तुम यहाँ पे अंदर जाओ और वहां तक पहुंचने तक डांस करते करते जाओ। डांस करते करते जाओ, और याद रहे जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे ये बंदूक रुकेगी। जैसे ही तुम्हारे पैर रुके ये बंदूक चल जाएगी, समझे? चलो 3, 2, 1 स्टार्ट। मजा आया? चलो। ये आखिरी मौका था बच के निकलने का, वो भी गया। हे भगवान, अब तू ही बचा। अब कोई भी चालाकी नहीं चाहिए, समझे? वैसे मिस्टर मदन, यहाँ डील करने में कोई टेंशन तो नहीं है? राजा भाई, हमारा धंधा ही ऐसा है कि टेंशन तो होती ही रहती है, इसलिए डील खत्म करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। पूरा स्टॉक रेडी है? कैश रेडी है तो स्टॉक भी रेडी है। मेरा कैश रेडी है। तो कर दो 100 करोड़ की पेमेंट। 100 करोड़? आपने तो भाव बढ़ा दिए। भाव बढ़ाए नहीं है, ये मेरा आखिरी स्टॉक है। और आप जानते हैं, आप कहीं पर भी पूछ लीजिए, चप्पा चप्पा छान मारिए, ये माल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और फिर राजा भाई, आखिरी बचा हुआ स्टॉक है, थोड़ा ज्यादा पैसा मुझे भी कमाने दीजिए। और आप भी तो इसे दुगने दाम में बेचकर मुनाफा करने वाले, इसलिए आप 100 करोड़ देंगे तो ही डील होगी, वरना डील कैंसिल, क्योंकि दूसरी पार्टियां हैं मेरे पास। नहीं नहीं, मुझे मंजूर है। गुड, थोड़ी देर में हवाला पहुंच जाएगा। बस तो माल भी आपकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाए। अभी करता हूँ हवाला। और मैं भी स्टॉक की डिलीवरी करने के लिए कह देता हूँ। बॉस की मीटिंग अभी शुरू हो गई होगी। दबाऊं? बटन दबाऊं? वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारे मिशन काला कौवा ने उड़ान तो बहुत अच्छी भरी थी, लेकिन फिर हमारा सफेद कबूतर आया उड़ते हुए तुम्हारे काले कौवे के पास और उसके पंख काट दिए। काला कौवा आकर सीधा गिरा पानी में। अब हमारे सफेद कबूतर को खुले आसमान में उड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सुनो, तुम शायद जानते नहीं, सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता। तुम मेरे साथियों को जानते नहीं, वो अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन मिशन काला कौवा को फेल नहीं होने देंगे। जान की बाजी? तुम्हारी तरह? उनका हाल भी तुम्हारे जैसा ही होगा।
यहाँ किसी बूढ़े चाचा को देखा? नहीं। अरे क्या कर रहे हो? आप यहाँ भी आ गए? आप भी यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा रूम है। मैं तो सॉरी, मतलब मैं आपको सॉरी बोलने ही आया हूँ। क्या है कि सॉरी, मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई है आपको लेकर, सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। अभी आप जाओ, मुझे डर लग रहा है। हाँ बस मैं। अरे अभी आप कौन हो? क्या हो रहा है? चेकआउट ही करना पड़ेगा। हो गया। आ गया कैश, अब होगी ऐश। माल निकल चुका है और आपकी बताई हुई जगह पर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। ओके। दोस्तों, काला बाजारी मदनलाल का तकिया कलाम है, कैश है तो ऐश है। और अब तो उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। ऐश ही ऐश है भाई। आज तक सुना था सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा है। काला बाजारी मदनलाल जो झूठा है वो जीत रहा है, वो कामयाब हो रहा है, वो आगे बढ़ गया। और एक तरफ मेरे परम मित्र जेठालाल, वो सफेद कबूतर का राज जानने की कोशिश कर रहे हैं बापूजी और बाघा के साथ, और गुंडे उनके पीछे पड़े, क्या वो पकड़े जाएंगे? और दूसरी ओर पोपटलाल और भारती की जान खतरे में। अब क्या होगा? क्या सचमुच झूठे का बोलबाला होगा और सच्चे का मुंह काला होगा? भाई ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो भी होगा हंगामा खेज होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बापूजी क्या हुआ? मेरा पैर फंस गया इसमें। कोशिश कीजिए बापूजी, कोशिश कीजिए। निकल रहा है बाघा। काम कीजिए बापूजी, चप्पल निकाल दीजिए, पैर निकाल के फिर दौड़िए। अरे चप्पल भी नहीं निकल रहा है। बापूजी ट्रेन निकाल पे, रुको, ट्रेन रोको। अरे ट्रेन रोको, ट्रेन रोको। अरे पैर फंसा हुआ है, ट्रेन रोको। अरे रुक गया है। अरे ब्रेक मार, ब्रेक मार। बापूजी निकाल।
बच गए बाबूजी, मुबारक हो। अब ठीक तो है ना? थैंक यू बागा, थैंक यू, मैं बच गया। आपको चक्कर आ रहा है? पानी पानी कुछ पीना है? अरे नहीं, कोई चक्कर नहीं आ रहा। अरे ये बापूजी और बाघा फिर से अलग हो गए। अभी कहाँ ढूंढूं मैं उनको? अरे ये सेठ जी और बापूजी फिर से अलग हो गए। ये जेठिया और बाघा फिर से अलग हो गए। अभी बहुत हो गया टाइम पास, अभी मैं बटन दबा देता हूँ। ये बटन दबाया क्या मैंने? मैं तो ऐसे ही बोर हो रहा था तो सोचा थोड़ा टाइम पास करता हूँ। टाइम पास करना है तो लूडो खेल सकते हो, अंताक्षरी खेल सकते हो, हमारी लाइफ के साथ क्यों खेल रहे हो? भाई साहब, टाइम क्या हुआ है? टाइम? अरे जिनका वक्त बुरा चल रहा हो उन्हें वक्त कभी पूछना नहीं चाहिए। फिर भी तुमने पूछा है तो तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे मरने का टाइम बहुत नजदीक आ रहा है। बापूजी, बापूजी, ये की जगह पे। बापूजी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम सब सही सलामत है। मुझे तो डर था कहीं आप लोग पकड़े ना गए हो। नहीं पकड़े गए। भगवान, थैंक यू। पनौती एक नंबर का पनौती है तू। काली जबान, क्यों बोला? मुझे तो डर लग रहा था कि आप लोग कहीं पकड़े तो नहीं गए। देख पकड़े गए। अरे क्या शेर है बापूजी। ठीक है सेठ जी, अगर आपको लगता है कि मैंने बोला और हम सब पकड़े गए तो मैं बोल देता हूँ कि हम सब बहुत जल्दी छूट जाएंगे बस। सर कुछ गहरी सोच में है। वाह सर, वाह क्या जम मारी है सर। अगर आप स्पोर्ट्स में होते ना तो काफी सक्सेसफुल होते। ताना मार रहा है या तारीफ कर रहा है? सर तारीफ ही कर रहा हूँ सर। हाँ, अभी तो सिर्फ जम मारी है। एक बार दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले लोग मेरे हाथ में लग जाएं, उन्हें ऐसे डंडे मारूंगा ना कि वो सब्जी के बाजार में जाना भी भूल जाएंगे। यस सर, आपके डंडे में बड़ी ताकत है। पाटिल, ये डंडा डंडा नहीं है। तो क्या है सर? अरे डंडा ही है। ये डंडा कानून का रखवाला है। ये हमें
न्याय देने की शक्ति देता है। क्या बात कही है सर। तो फिर आज आप ये डंडा उन काला बाजारियों पे ऐसे चलाइए जैसे लोग गद्दे पर जमी धूल निकालने के लिए चलाते हैं। वाह, क्या बात कही है पाटिल तुमने। थैंक यू सर। तो सुनो, ओ गायकवाड़, ध्यान से सुनो। पुलिस पुलिस यहाँ कैसे पहुंच गई? लगता है इन्हें हमारी डीलिंग के बारे में उस जेठालाल ने बता दिया होगा। मैं अभी बॉस को फोन कर देती हूँ। दीप्ति, आ गया कैश। अब बताओ कहाँ करेंगे ऐश? जेल में। What? हाँ हाँ सर, पुलिस रिजॉर्ट में आ गई है। क्या? शायद उन्हें हमारी मीटिंग के बारे जेठालाल ने सब बता दिया है, इसलिए हमें अरेस्ट करने आई है। आप अभी के अभी रिजॉर्ट से निकल जाइए। ठीक है ठीक है, वैसे भी कैश अकाउंट में आ चुके हैं और उनका स्टॉक भी निकल चुका है। और तुम और संजना भी रिसोर्ट से फटाफट निकलो। ओके बॉस। पर उन तीनों का क्या करना है? उन तीनों को छोड़ो। अरे टोनी को बोलो कि उन लोगों को छोड़ दे और खुद भी वहां से निकल जाए। हमारा कोई भी आदमी पकड़ा नहीं जाना चाहिए। ओके बॉस, मैं अभी उनको बताती हूँ। क्या हो मदन भाई? रिसोर्ट में पुलिस आई है। क्या? पुलिस? हाँ। मतलब हम पकड़े जाएंगे? डरोगे तो पुलिस को शक होगा और हम पकड़े जाएंगे। सतर्क रहोगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं पकड़े जाएंगे। चलो खत्म करते हैं, निकलते हैं जल्दी। अकाउंट में डाल दे। अरे भाई साहब, मैं क्या बोलता हूँ, मुझे और बाका को आप भले बांधो, बापूजी को क्यों बांध रहे हो? इस उम्र में वो बेचारे कहाँ भाग के जाएंगे? सबसे ज्यादा भगाया उन्होंने। तो भगाऊंगा ही ना, असली घी खाया है। अरे बापूजी अभी घी छोड़ो ना आप। ये पकड़ो। हेलो, बोलिए क्या ऑर्डर है? ऑर्डर यही है कि उन तीनों को वही छोड़ो और अभी के अभी इस रिजॉर्ट से भाग जाओ। क्यों, क्या हुआ? ज्यादा सवाल मत करो, पुलिस आ गई, निकलो अभी के अभी यहाँ से। चलो निकलो, भागो भागो। माले, ये लोग भाग क्यों गए? कुछ तो गड़बड़ हुई है बापूजी। ये लोग तो ऐसे भाग गए जैसे इनके पीछे गुंडे पड़े हो। अरे कोई बात नहीं, वो लोग चले गए ना, तो चलो हम भी रिसेप्शन पे चलते हैं और पुलिस को फोन लगाते हैं। खोल गार्ड खोल बाका, जल्दी खोल। जल्दी खोल। खोल रहा हूँ बापूजी, ये बहुत टाइट बांध दी है। चल 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 चल। बापूजी इधर इधर इधर। हाँ इधर लिफ्ट है बापूजी। अरे लिफ्ट के लिए क्या खड़ा है, चल सीढ़ियों से चल। चलिए चलिए सेठ जी चलिए। गायकवाड़ समझ गए? हाँ, अंदर जाके कुछ गड़बड़ मत करना। यस सर। प्रॉमिस? यस सर। वन मूव। आप लोग साथ में हैं? जी। ओके। तुम लोग भी साथ में ही हो? ओके, एंजॉय, रिलैक्स। ये लोग रिजॉर्ट के गेस्ट हैं? यस सर। ओके।
क्या कर रहे हो? पकड़ो उसको। बात क्या कर रहे हो? आंख के सामने से भाग रहा है वो। रुक 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 चल चल रुक। ओ मुकेश, रूम सर्विस। और तुम हमें देखकर भाग क्यों रहे थे डर के? बताता हूँ सर, बताता हूँ। मुझे पुलिस को देख के ऐसा ही डर लगता है। क्यों भाई? मम्मी कहती है पुलिस से बच के रहने का, वरना डंडे पड़ते हैं। माँ की आड़ में तुम झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। देखो तुम हमें जानते नहीं हो। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और जो भी झूठ बोलता है ना उसको पड़ते हैं डंडे। नहीं 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 सर, मैंने कुछ नहीं किया। फिर भी डंडे पड़ेंगे? मैं सच कह रहा हूँ सर, बचपन में मम्मी ने पुलिस के नाम से बहुत डराया है कि चुप हो जा वरना पुलिस डंडे मारेगी, खा ले वरना पुलिस डंडे मारेगी, सो जा वरना पुलिस डंडे मारेगी। मुझे आप लोगों से बहुत डर लगता है सर, इसीलिए मैं भाग रहा था। अरे ये मम्मियां भी ना कमाल की होती हैं। भूत और पुलिस के बीच में कोई डिफरेंस रखती ही नहीं है। अरे हम पुलिस वाले भूत की तरह नहीं हैं, हम लोग भी सॉफ्ट दिल वाले होते हैं। इन लोगों से पूछ लो हम कैसे हैं। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ इस होटल का मैनेजर कहाँ है? सर मैं यहाँ हूँ सर। तुम होटल छोड़कर कहाँ घूम रहे हो भाई? सर एक गेस्ट की कंप्लेंट आई थी, उन्हीं को अटेंड करने गया था। ओह गुड। तुमने मुझे फोन किया था? हाँ सर, मैंने ही आपको फोन किया था। अच्छा, तुमने कहा था कि तुमने फोन पर कहा था कि कुछ लोग दवाई की कालाबाजारी करने वाले यहाँ रुके हुए हैं। हाँ सर, यहाँ पर कुछ गेस्ट रुके हुए हैं जिनके बिहेवियर में गड़बड़ है। अच्छा, उनकी बातों से लगता है कि वो लोग दवाई की कालाबाजारी करते हैं। अच्छा, तो तुमने उनकी बातें सुनी है? वो लोग क्या बात कर रहे थे? सर वो कालाबाजारी यहाँ पर 200 टीवी और 200 फ्रिज का ऑर्डर लेने के बहाने आए थे, फिर मुझे कमीशन देने की बात कर रहे थे। और तो और सर, वो लोग मुझे भी दवाई की कालाबाजारी करने को कह रहे थे। वो लोग टीवी और फ्रिज बेचने के बहाने यहाँ पर दवाइयों की कालाबाजारी करने आए हैं, और उन लोगों ने तुम्हें भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की। वैसे तुम इन्वॉल्व हुए? नहीं सर, सर मैंने तो आपको बुलाया, अगर मैं इन्वॉल्व होता तो मैं आपको क्यों बुलाता सर? आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। सर मैंने अभी उनको यहाँ वहां भागते हुए देखा है, मुझे उन पर फुल डाउट है। आपको जिन पर भी डाउट है ना, उन्हें साहब के सामने लाओ, साहब उन्हें आउट कर देंगे। क्या बोलता है पाटिल? हम उन्हें आउट करने यहाँ आए हैं? हम ऐसे कालाबाजारी करने वालों को लॉकअप में इन करने आए हैं। यही कहना चाह रहा था मैं। वो कितने लोग हैं? सर वो 3 लोग हैं। अच्छा, उनका हुलिया कैसा है? सर उनमें एक जो है ना, उसकी छोटी मूंछ है और थोड़ा हेल्दी है, और दूसरा जो है ना सर, वो अजीब तरीके से चलता है, और तीसरे तो वो बूढ़े चाचा है, वो बहुत चिल्लाते हैं। बूढ़े चाचा जी? मतलब खानदानी धंधा लगता है इनका। हाँ सर, हो सकता है। जल्दी बताओ वो लोग कहाँ हैं? मेरा डंडा उनकी पीठ को चूमने के लिए तरस रहा है। कहाँ हैं वो लोग? सर एग्जैक्टली तो पता नहीं, पर रिजॉर्ट में ही कहीं होंगे। सर वो मुकेश, वो सीधा साधा लड़का, उसे छोड़ दीजिए ना। लेविन, वो लोग अपना काम करके यहाँ से भागें, इससे पहले हमें उन्हें पकड़ना होगा। लेकिन सर पहले जाएंगे कहाँ? इतना बड़ा रिसोर्ट है, उन्हें कहाँ ढूंढेंगे हम? हाँ मैं जानता हूँ, इतना बड़ा रिजॉर्ट है। अगर हम मिलकर ढूंढेंगे तो सब थक जाएंगे, और दवाओं की कालाबाजारी करने वाले कहीं से निकल सकते हैं। एक काम करो, तुम होटल के इस तरफ वाले सारे कमरे चेक करो, और तुम उस तरफ वाले। जी सर। गायकवाड़, तुम मेरे साथ रहोगे। जी सर। और हाँ मैनेजर साहब, तुम मेरे साथ रहोगे, क्योंकि रिजॉर्ट को तुम अच्छी तरह जानते हो, हम नहीं। चलें? यस सर। कम ऑन, मूव 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 मूव। एनीवे, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। कम ऑन, मूव। जब तक मदन का ये पट्टा हमारे सर पर बैठा है, यहाँ से भागना मुश्किल है। इसको यहाँ से दूर भगाने का मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है, बस आप देखते जाइए। अच्छी 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 अच्छी,
क्या हुआ भारती, तुम ठीक तो हो? पोपट भाई मैं सिर्फ नाटक कर रही हूँ। आजकल के माहौल में किसी की छींक से ना बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं। तो ये किस खेत का आलू है? अरे आलू नहीं, मूली। किस खेत की मूली है? पोपट भाई आप शब्दों पे मत जाइए, आप भावनाओं पे जाइए ना। आची! आची! खाओ खाओ खाओ, जितनी चीख खानी है खाओ। तुम्हारी ये चाल का असर मुझ पे नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि पहली बात, मैंने कोरोना की वैक्सीन ले ली है। और दूसरी बात, हम लोग अभी सोशल डिस्टेंसिंग पे हैं, समझे? खाओ, जितनी चीख खानी है खाओ। ये कोई चाल नहीं है। वो इतनी देर से पानी में हो ना, तो सर्दी हो गई है। आची! मेरे लिए दवाई लेके आइए ना। आची! दवा? अरे दवा नहीं, अभी तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ तुम्हें दुआ की जरूरत पड़ेगी। सारे नाम तो यहाँ इन करने वालों के। हाँ सर। कोई यहाँ से चुपके से बाहर तो नहीं निकला है ना? नहीं सर। तुम ड्यूटी पर ही खड़े थे ना? हाँ सर। देखो यहाँ से कोई बाहर निकलने ना पाए। हाँ सर। समझे? हाँ सर। यहीं खड़े रहना। हाँ सर। चलो दूसरे गेट पे चलते हैं। याद रखना। दोस्तों कहा यह जाता है कलयुग में काला काम करने वालों की विजय होती है और यहाँ भी काला बाजारी की विजय होती नजर आ रही है। लेकिन इंस्पेक्टर चालू पांडे की एंट्री हो चुकी है और आप जानते हैं, मैंने कहा था आपसे, खाकी वर्दी में इतना दम होता है कि हर बुरे काम करने वाले को खाक कर देती है। लेकिन कानून अंधा भी होता है। अब देखिए, मैनेजर जेठालाल को काला बाजारी समझता है और काला बाजारी के गुंडे जेठालाल के पीछे पड़े हुए हैं। पुलिस भी काला बाजारी को ढूंढ रही है। पोपटलाल की जान खतरे में है। तो अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या होगा। क्या जेठालाल पकड़े जाएंगे या काला बाजारी पकड़ा जाएगा या पोपटलाल को बचा पाएंगे? भाई सवाल इतने सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब ठहाकों के साथ जब आप देखेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.